हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर युहित गुप्ता। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी कि पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशन में किस तरह मूव करता है। इसमें हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि क्लासिकल व्यू क्या है, सेकेंडली वी विल स्टडी कि इसका क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया दैट इज़ इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, मान लो हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसका जो मास है वो m है। ठीक है, विच इज़ अ फ्री टू मूव इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। मतलब इस लेंथ में वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो इस तरह भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। सिर्फ वन डायमेंशन में वो मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो x डायरेक्शन के बाद वो y में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा अगर मूव करेगा तो x डायरेक्शन में ही मूव करेगा। हो सकता है यहाँ से कोलाइड होने के बाद वो वापस x डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट कर दी। जो इसकी वॉल्स बनाई गई हैं, ये वॉल्स जो हैं वो इनफाइनाइटली हार्ड हैं कि पार्टिकल जो है वो इस वॉल से बाहर नहीं जा सकता। ये वॉल्स हैं, ये कुछ इस तरह की बनाई गई हैं कि अगर पार्टिकल इसके साथ कोलाइड भी करता है तब भी पार्टिकल की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इस तरह जो टोटल एनर्जी है हमारे पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है। सेकेंड थिंग दैट वी हैव कंसीडर्ड कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की उसे भी हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर कर रखा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर रखा है। एंड दो चीज़ें हमने और डिफाइन की है कि अगर x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू l के बियॉन्ड पार्टिकल जाता है तो उसे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिलेगी। मतलब अगर x से 0 से कम होता है तो भी इनफाइनाइट पोटेंशियल मिलेगा एंड x l से ज़्यादा जाता है तब भी पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। मतलब कि पार्टिकल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, confined है टू मूव along the one dimension एंड फ्रॉम 0 से लेकर L तक मूव कर सकता है, जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। एज पर द हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे अगर क्वांटम मैकेनिकल व्यू पॉइंट में हम इक्वेशन लगाएंगे तो वो लगाएंगे हम टाइम इंडिपेंडेंट। एंड अगर हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता होती देन वी कैन अप्लाई द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ फॉर दिस केस वी विल अप्लाई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस केस में। अब देखो क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल व्यू ए पार्टिकल कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी। पार्टिकल की कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। मान लो हम पार्टिकल की 0 एनर्जी कंसीडर करते हैं, देन ऐसा माना जाता है कि पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पे होगा। जब उसकी एनर्जी ही 0 हो गई तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, पार्टिकल मोशन में नहीं होगा। एंड जब उसकी वैल्यू जो है एनर्जी की नॉन जीरो होगी देन पार्टिकल विल बी इन मोशन एंड इट इज़ कन्फाइंड टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। एंड जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स विच इज़ माइनस करली वी बाई करली एक्स, दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ एक्स एंड विच इज़ ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वांटम मैकेनिकली हम इसके मोशन को कैसे स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पिक्चर में लाते हैं, बिकॉज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन पता लगता है। क्योंकि हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो बाय यूजिंग द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वी हैव अप्लाइड दैट इज कर्ली स्क्वायर साई बाय x square plus 2m divided by h cut square e minus of v into of psi is equals to 0. This is the time independent Schrödinger wave equation that we have applied here. And हमें पता है कि जब हम बॉक्स की बात करते हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ था ये वाला, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर की थी, 0 कंसीडर की थी। तो हम इस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी करली साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाई ऑफ h कट
स्क्वायर ई इंटू ऑफ साई इज इक्वल टू 0 एंड इस एक्सप्रेशन को दैट इज़ 2me डिवाइड बाई ऑफ एच कट स्क्वायर को हम के स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिखने के बाद वी विल गेट करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ऑफ साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकली देन वी विल गेट दिस सोल्यूशन दैट इज साई इज इक्वल्स टू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आयोटा इंटू ऑफ के एक्स। नाउ बाय टेकिंग द बाउंड्री कंडीशन दो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, एक x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 पे भी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि जो पार्टिकल लाई कर रहा है हमारा वो x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू l के बीच में लाई कर रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे भी पार्टिकल की जो वेव फंक्शन की वैल्यू है 0 होगी एंड x इज इक्वल्स टू l पे भी पार्टिकल की वेव फंक्शन की वैल्यू जो क्या होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट वाली अप्लाई कर दी दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0 वी हैव कंसीडर साई इज इक्वल्स टू 0, साई की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये बन गया a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ a आ जाएगी। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस value of b is equals to minus of a in this equation number 2 we will get a into exponential of iota kx minus of a into exponential of minus of iota into of kx। अब इसमें क्या करेंगे, a को कॉमन निकाल लेंगे, a को कॉमन निकाल लिया एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ iota kx माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ iota kx। अब क्या करेंगे, 2 iota से मल्टीप्लाई 2 iota से डिवाइड कर दिया एंड ये वाला एक्सप्रेशन हमें पता है विच इज़ इक्वल्स टू दैट ऑफ साइन ऑफ kx के इक्वल होता है। तो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू ऑफ a इंटू साइन ऑफ के एक्स के इक्वल आ जाएगा। नाउ अगर हम 2 आयोटा इंटू ऑफ a की टर्म को c के इक्वल लिख दें सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू c इंटू साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, एंड नाउ वी विल अप्लाई द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इज इक्वल्स टू ऑफ l वेव फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0 रहेगी, साई को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू l साई की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब सेम इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट इज साई की वैल्यू 0 a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एल प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आयोटा इंटू ऑफ के एल। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट दैट इज a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एल, ए को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे और ये हमारे पास ये टर्म बन गई और 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर दिया और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये साइन के एल के इक्वल होता है तो हमने इसे साइन के एल लिख दिया एंड 2 आयोटा इंटू ऑफ ए लिख दिया। अब देखो 2 आयोटा इंटू ऑफ ए कांट बी 0 बट साइन के एल की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, सो वी विल गेट के एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एन पाई के इक्वल आ जाएगी। ये क्यों आई, क्योंकि एन पाई मतलब साइन पाई 2 पाई 3 पाई सभी पे साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 होती है, सो वी विल गेट के एल इज इक्वल्स टू ऑफ एन पाई एंड के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन पाई डिवाइड बाई ऑफ एल के इक्वल आ गई एंड अगर के स्क्वायर करें वी विल गेट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ऑफ एल स्क्वायर। के स्क्वायर हमने किसके इक्वल लिखा था, हमने लिखा था दैट इज इक्वल टू 2me डिवाइड बाय ऑफ एच कट स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me डिवाइड बाय ऑफ एच कट स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इंटू ऑफ एल स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद कर लेना है, बाय हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये वाला एक्सप्रेशन याद होगा तभी आपके पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे n की तो n जो रहेगा वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा जिसकी वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होके अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिली दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। नाउ अगर हमने फर्स्ट लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो देन वी विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ऑफ एल स्क्वायर। इसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे क्योंकि एन की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें ग्राउंड स्टेट के बारे में बताती है। सो दिस इज़ द ग्राउंड लेवल एनर्जी एंड द स्टेट इज़ नोन एज अ ग्राउंड स्टेट। अगर हम हायर स्टेट की फाइंड आउट करना चाहें तो एन की वैल्यू 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे एंड सो ऑन। अगर 2 सब्सिट्यूट करते हैं वी विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अगर 3 सब्सिट्यूट करते हैं वी विल गेट द 9 टाइम्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अगर 4 सब्सिट्यूट करते हैं देन वी विल गेट 16 इंटू ऑफ E1 दैट इज द 16 टाइम्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें दैट इज एन की वैल्यू को बढ़ाते जाएं एंड कोरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी लेवल्स को फाइंड आउट किया तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम एन की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पार्टिकल के एनर्जी की वैल्यू पता लग गई है। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना हो पार्टिकल का मोमेंटम तो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m होता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ऑफ ई के इक्वल आ जाएगा। ई की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देंगे विच इज़ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ऑफ एल स्क्वायर। 2m के साथ 2m कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता लग गया दैट मोमेंटम जो है पी एन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड पी एन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ऑफ 2l स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एंड एक चीज़ और हमें पता लगी कि जो मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द पार्टिकल के। मतलब मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो हम मास को इंडिपेंडेंट रखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है विच इज़ नॉन एज अ जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी का क्या मतलब है? जीरो मीन्स मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जीरो पॉइंट का मतलब है इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी इट इज़ पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल व्हेन इट इज़ अ मूविंग इन अ 1 डायमेंशन बॉक्स। सो हमारे पास जो एनर्जी आएगी दैट इज़ नॉन एज अ जीरो पॉइंट एनर्जी। एंड इन दिस केस अगर हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू हमने अभी अभी डिफाइन की थी ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ऑफ एल स्क्वायर। एंड अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो एन की वैल्यू हम 1 सब्सिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 2m इंटू ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, एंड एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि एनर्जी की वैल्यू दैट इज़ कई लोग बोलेंगे कि अगर मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं तो वो ज़ीरो भी आ सकती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम जो एनर्जी आएगी वो E1 ही आएगी। ऐसा क्यों है? एंड अगर हमारे पास मान लो हम E को ज़ीरो कंसीडर कर लें तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो एवरीवेयर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एंड अगर साई वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो साई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। साई स्क्वायर जब हमें वो बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है पार्टिकल की इनसाइड द बॉक्स, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने कंसीडर किया हुआ है कि पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर l के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हम E इज इक्वल्स टू 0 कंसीडर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिकली। हेंस पार्टिकल कांट हैव जीरो टोटल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स, इट कैन नॉट बी रेस्ट इनसाइड द बॉक्स। इट मीन्स बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, वो रेस्ट पोजिशन में नहीं रह सकता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जीरो पॉइंट एनर्जी। एंड एक चीज़ हमारी रह गई दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट दैट वी हैव डिफाइंड हियर, दैट वी हैव स्टडीड, दैट हमने लिखा था दैट इज साई इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू ऑफ साइन kx लिख दिया था एंड ए 2 आयोटा इंटू ऑफ ए को हमने c लिख दिया था एंड हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई थी c इंटू साइन ऑफ kx। एंड अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें c की वैल्यू निकालनी है। सो साई एक्स इज इक्वल्स टू साइन इंटू ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल। एंड जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या कर देते हैं? साई इंटू ऑफ साई स्टार्ट कर देते हैं। सो c इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल इंटू c इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ऑफ एल। एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल। एंड हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन को कांस्टेंट को कैसे निकालना है। सो साई स्टार इंटू ऑफ डी एक्स एंड एक्स की वैल्यू लाई करेगी दैट इज फ्रॉम 0 to l इज इक्वल्स टू ऑफ 1 के इक्वल कर देंगे। सो वी विल गेट सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल इंटू ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं हम।
इज द साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया, विच इज़ 1 माइनस कॉस इंटू 2 इंटू एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल होल डिवाइड बाई 2। एंड ये वाली टर्म हमें पता है कि ये 0 हो जाती है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें दैट इज़ 1 इंटू डी एक्स, तो ये एक्स बन जाएगा, एक्स की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर एल तक। सो सी स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर एल तक। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एल एंड सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 बाई ऑफ एल। सो वे फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ऑफ एल इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट यू मस्ट नीड टू मेमोराइज इट, कि ये फंक्शन क्या आएगा इन अ वन डायमेंशन बॉक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 बाई ऑफ एल इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल। ठीक है, यहाँ से हम वेव फंक्शन की प्लॉटेशन कर सकते हैं कि साई 1 की वैल्यू क्या आएगी, साई 2 की वैल्यू क्या आएगी, साई 3 की वैल्यू क्या आएगी। एन की वैल्यू को चेंज करते जाना है और कुछ नहीं करना। अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो साई 1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ अंडर 2 बाई ऑफ एल इंटू ऑफ साइन पाई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एल। एंड अगर 2 रखेंगे तो साई 2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 रखेंगे तो साई 3 की वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सो वी कैन कैलकुलेट दैट इज़ अ साई 1 स्क्वायर, साई 2 स्क्वायर एंड साई 3 स्क्वायर। एंड इसे हमने प्लॉट किया हुआ है लाइक इन दिस केस। अगर हम देखो साइन वाला फंक्शन है, साइन वाला फंक्शन हमें पता है कि जब भी हमें साइन लिखना होता है तो हमें इस तरह लिखते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेकर एल तक जो साई 1 की वैल्यू है वो कुछ इस तरह लाई करेगी। साई 2 की वैल्यू करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का वेव फंक्शन। एंड साई 3 का करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, एंड जब हम साई 1 स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हमारे क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में मिल जाएंगे इन आवर सब्सक्रिप्शन ग्रुप। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अनदर टॉपिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपको ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।